ना है मेरे लिए, सभी हैं सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर है सिर है पंचसिया, है है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि विनाशाय कृष्णेश्वरानुगते धर्मज्ञानादिविषया वज्रद्ध विष्णु शिवांगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्त्यात्मा इसी तरह जो गीता भवन में, सत्संग भवन में रुकते हैं, वहां पर जो गीता भवन में ऋषिकेश में, तो दिन भर स्वामी जी से का सत्संग चलता रहता है। या 7 गीता भवन में 2-3 किलोमीटर में हजारों कमरे उसमें, तो आपके दिन भर वहां सत्संग चलता है। इसी तरह सत्संग आता रहता है, स्वामी जी की आवाज में नित्य सत्संग आता रहता है। इतना आनंद आता है, भले ही समझ में नहीं आए। जैसे अभी नए हमारे 2 जने 3 जने अभी दिख रहे हैं, तो ये जो 4 दिव्य श्लोक है, पुराने साधकों को तो पता है। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी का अर्थ है स्वामी राम सुखदास जी। कहते हैं कि इस सदी में उन जैसा कोई संत नहीं हुआ। संत तो विलक्षण कई हुए, पर इनकी अलग ही पहचान है कि अलग ही है ये, कि इन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, इन्होंने कोई अपना आश्रम नहीं बनाया, और केवल गीता जी पर रहे। 50 साल ऋषिकेश में रहे, लेकिन ऊपर उनके नीलकंठ के दर्शन करने नहीं गए। मतलब हालांकि हमें जाना चाहिए, लेकिन वो तो इतने तरीके थे कि उनको एक चीज पकड़ ली तो गीता जी, गीता जी, सब गीता जी में ही है, नीलकंठ भी इसी में, भगवान भी इसी में। तो 14वां अध्याय के 14 श्लोक हो गए थे। 15वें से करेंगे, गुणत्रय विभाग योग। तो इसका शुरू में पढ़ते हैं कि क्या था ये गुणत्रय विभाग, कि हमारे 3 गुण चलते हैं, सतो रजो तमो, इसी में हम जीते हैं पूरी जिंदगी भर। और तीनों ये प्रकृति से हैं, और तीनों जरूरी भी है। हर समय हर परिस्थिति में कोई ना कोई एक गुण ऊपर रहता है। जैसे रात्रि के अंदर तमोगुण हो जाता है, दिन में रजो होता है, सुबह सतोगुण होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो गुण जो है स्थान के हिसाब से भी होते हैं, योनि के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। जैसे
सिंह के लिए कहा था वो राशि योनि है, गाय जो है तत्व गुणी है, अजगर जो है वो तमोगुणी है। क्यों? क्योंकि अजगर सोता ही रहता है। मनुष्य में ये तीनों गुण है और तीनों से पार पाने की क्षमता है। उनमें तो वो योनि के हिसाब से पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर योनि मिल जाती है और वैसे वैसे गुणों में रहता है, वो गुणों से पार नहीं पा सकता। हम तमो रजो और सतो तीनों में रहते हुए इनसे पार भी पा सकते हैं। पार तो ही पर है ही इनसे, ये इसमें आएगा आगे के श्लोक में। पर मतलब इससे ऊपर है। तो भगवान ने कहा कि ये संपूर्ण ज्ञानों में, पहले दूसरे श्लोक से पढ़ रहा हूं जिससे हमारे निरंतरता बनी रहे। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान में फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब पुण्य लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। मतलब जिन्होंने ये बात जान ली, ये ज्ञान मतलब विवेक वाला बात पता कर ली, तो वो इस संसार को पार कर गए और वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। पर यहाँ एक लाइन आती है कि महासर्ग में पैदा नहीं होते, तो जब वो पैदा ही नहीं हुए तो महाप्रलय में व्यथित कैसे होंगे? जब वो पैदा ही नहीं हुए और इसमें भगवान कह रहे हैं कि महाप्रलय में व्यथित भी नहीं होते, तो महासर्ग में जब वो महासर्ग क्या है? पैदा जो भगवान से ब्रह्मा जी होते हैं, फिर ब्रह्मा जी से जो होते हैं वो सर्ग वाली सृष्टि कहलाती है। तो महाप्रलय में अब वो पैदा ही नहीं हुए क्योंकि भगवान के साथ लीन हो गए ना, वो गुण कर्मों से ऊपर होकर लीन हुए, इसलिए पैदा नहीं होते। लेकिन अब इसमें बात आती है कि वो महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। जब वो पैदा ही नहीं हुए तो फिर महाप्रलय उनके लिए क्या है? तो उससे पहले तो महाप्रलय रही है ना, उससे पहले तो महाप्रलय रही है, तो वो महाप्रलय में पहले व्यथित हुए थे, लेकिन उसको छोड़ दिया उन्होंने, पार पा गए, तो अब वो व्यथित नहीं होते क्योंकि अब वो जन्म ही नहीं हो रहा, तो उनके लिए महाप्रलय जैसी कोई चीज है नहीं। इसी तरह हे भारतवंशी तीसरे चौथे में कहते हैं, अर्जुन मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, इसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं मूल प्रकृति से, उन सबकी माता मैं बीज स्थापन करने वाला हूं। तो पिता हमारे कौन है? परमात्मा कृष्ण। और मूल प्रकृति क्या? उसकी माता है। और हम क्या करते हैं? माता को क्या अपनी बनाने की सोचते हैं। अपनी तो वैसे ही है पर माता के रूप में, पर हम उसे भोग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माता कभी भोगनी नहीं हो सकती, तो माता को जब भोग के रूप में स्थापित करते हैं, मानते हैं मूल प्रकृति को, और अब उस प्रकृति से हम खुद जुड़ी जाते हैं। जबकि हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। और ये कैसा है कि अवयव बीज है। अवयव बीज कैसा है कि इसका क्षय नहीं होता, व्यय नहीं होता। और सारे जितने भी बीज होंगे परमात्मा ऐसे बीज है जो पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, और एक ही बीज से तरह तरह के उत्पन्न होते हैं और उसका क्षय नहीं होता। और इतना कर्म करने के बाद भी भगवान के अंदर कोई कर्म से बनते नहीं है, इतना करने के बाद भी। हे महाबहो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 17 ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। ये तीनों गुण अविनाशी है, हम गुण अविनाशी देही। क्या शब्द आया? अविनाशी, विनाशी नहीं है, अविनाशी देही, यानी कि जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। और फिर क्या करते हैं? हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, वे सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। मतलब सत्व गुण है तो बहुत अच्छा, प्रकाशक है कि इसके अंदर ही हमें विवेक भी नजर आता है, हमें सत असत का आभास भी होता है। किसमें? सतगुण में आभास होता है उसके अंदर। हमारे पास अंदर यह है कि ये सत है, ये असत है, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तमो में नहीं पहुंचते, तमो तो अज्ञान है, वो तो स्वरूप से ही बांध देता है। स्वरूप मतलब ये तो शरीर से बांधता है। सतो और रजो जो है ये शरीर से बांधते हैं। शरीर को तो मजा आता है किसमें? ज्ञान में, मैं ज्ञानी हूं। और रजो में क्या? कर्म की आसक्ति बनता है, कर्म 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 करे जाता है, पर उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? दुखी होता है। लेकिन तमो में तो स्वरूप को ही बांध देता है। स्वरूप को यही ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या हूं। विवेक बिल्कुल ढक जाता है, वही अज्ञान है। विवेक जब ढक जाए, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, वो क्या है? अज्ञान है। तो तमो तो हमेशा किसको? स्वरूप को बांधता है। और ये किसको बांधता है? देह को। और देह को ये तो बांधता है किससे? प्रकाश से, ज्ञान से। ज्ञान की आसक्ति होती है, सुख की आसक्ति होती है, आनंद आता है। हमें जैसे गीता पढ़ने में मजा आ रहा है, हमें मंदिर में आने में आ रहा है। हमें अभी कथाकार आए थे इंद्रेश जी, उनके साथ मजा आया, उनके साथ फोटो खिंचाने में मजा आया। फिर दिखाते फिर रहे उसको कि देखो साहब इंद्रेश जी कम जगह उसमें गए हैं, उनके साथ फोटो खींची। तो वहां इंद्रेश जी तक ही सीमित रह गए, उससे ऊपर नहीं उठे, क्योंकि उसमें ज्ञानी आ गया। ज्ञानी
मैं इंद्रिय जी। आप इंद्रिय जी से ऊपर हो, अगर महसूस तो करो उसको। और ऊपर तब हो कि जब आप उस स्थिति में आ जाओ और आपके साथ कोई फोटो खिंचाए, या उससे आपसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री मोदी आपके साथ फोटो खिंचाए, पर आपको भी कोई एहसास ना हो। मोदी ने खिंचाया चाहे राम मंदिर के चपरासी ने खिंचाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उसकी आसक्ति है, हमारी नहीं। तो जैसे अभी गौरव ने कहा कि इंद्रिय जी ने ये कहा, तो ये बताओ अपन ने नहीं पढ़ा क्या? गीता जी में पढ़ने के बाद जितने भी संत हैं, इंक्लूडिंग प्रेमानंद जी, इंक्लूडिंग तुलसीदास जी, हमें सब मिल रहा है उसके अंदर। और हमें पकड़ लेते हैं, ये हमारे पास ऐसा ग्रंथ है कि जब चाहे खोल के दे सकते हैं कि अरे वहां पढ़ा है, वहां लिखा हुआ है। ये सब उसी को रिपीट कर रहे हैं। अंतिम ज्ञान के प्रेरक कौन है? भगवान। और वेद व्यास जी उसके बीच में है। हालांकि वेद व्यास जी भी अंश अवतार है, 24 अवतारों में वेद व्यास जी भी है। और वेद व्यास जी उसमें भी है जो जिंदा है, उसमें है ना। हाँ, वेद व्यास जी जिंदा है, उसमें अश्वत्थामा भी है। कहते हैं देखा जाता है इंदौर की पहाड़ियों वाड़ियों पे भी देखा जाता है उसके, यहाँ से अभी भी यहाँ से मड़ी निकली हुई है, मतलब घाव है उसके, हील नहीं हुआ है। तो ये निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, जबकि गुण जो है कभी निर्विकार नहीं हो सकते। गुण तो प्रकृति का अंश हो गया तो विकारी हो गए ना, एक तरफ तो प्रकृति को निर्विकार थोड़ी कहा है, लेकिन इसलिए कहा है कि ये हमें कहां तक ले जाता है? भगवान तक ले जाता है। तो इसलिए इसको निर्विकार भगवान ने कह दिया, लिखा हुआ है। अब अगले श्लोक में 7वें 8वें में कहते हैं, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। ये वह प्रमाद, आलस्य व निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने को बांधता है। अब ये सतों की बांधी को कैसे बांधता है? अब रजो कैसे बांधता है? रजो में क्या होता है? राग होता है, कर्म करने का राग। मैं बहुत कर्मी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, मैं खेत का उत्पादन करता हूँ, मेरे इतने बीघा खेत है और उसमें मैंने मजदूर लगा रखे और नई नई क्वालिटी डालता हूँ, देखो मैंने उसमें कितने बड़े बीज डाल दिए, खेती बढ़ा दी। हर कर्म में, कोई भी कर्म है उसके अंदर आसक्ति हो जाती है उसे, और उस आसक्ति के कारण क्या होता है? उससे बनता चला जाता है और फिर उसको बगाड़ता है और उसका सुख लेता है। रोजों में क्या हो? पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, दोनों का भोग करता है, और वो टिकेगा है नहीं। क्योंकि जितने भी शरीर से संबंधित, क्रिया से संबंधित, देह से संबंधित जितने भी सुख हैं, संबंध, वो क्या है? दुख देने वाले हैं, क्योंकि परमानेंट रहेंगे नहीं। और उसका अपन ने पहले क्लास में चर्चा की है, तो कैसे किया जाए? हम हमेशा सुख चाहते हैं। क्या हमें? हम किसके रूप में? सच्चिदानंद। सत्य मतलब जिंदा रहना चाहते हैं, सत हमेशा जिंदा रहता है। चित माने जिज्ञासा, कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमें तुरंत चाहिए। हाँ, खाली नहीं बैठेगा ये मन, चित्त कभी जिज्ञासा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और आनंद मतलब सुख। पर हम सुख किससे जाते हैं? प्रकृति से, संबंधों से, देह और देह के रिश्तों से, क्योंकि वो दिखाई देता है। और अक्षय सुख जो आंतरिक सुख है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस दिन मिल जाए, वो मिलेगा कब? ये बाहर का छोड़ दे, बाहर का छूटता नहीं। हम पूरे द्वंद्व में रहते पूरी जिंदगी कि भगवान मिल जाए, संसार छूटे ना। कई बार तो भगवान मिलने में ये ना छूट जाए, इस डर से भी भगवान से मिलने में बाधा रहती है कि ये ना छूट जाए भगवान मिलते ही। और भगवान कहता है कि यार मेरे साथ चल, जो आगे के मैं कहेंगे तो जड़ का सिंचन कर, 15वें अध्याय में, तो सब पीछे पीछे चलेंगे। आप कोई भी काम भगवान के लिए करोगे, आपका काम कभी रुकेगा नहीं परिवार का। और दूसरे के लिए, सुख के लिए करोगे, दूसरे की सेवा के लिए, तो आपको सुख की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो दूसरे को सुख देने में आनंद है, वो दूसरे से सुख लेने में नहीं है। तो उसके लिए भगवान क्या करता है? उस राग में बांध देता है, राग में, कर्म का राग, मैं वो कर्मी। और फिर कर्म से उसके क्या होता है? उसको कुछ ना कुछ मिलता है तो उसे फिर लोभ जागृत होता है, और लोभ जागृत होता है तो फिर उसकी और तृष्णा बढ़ती है। तो ये अंतर आता चलता है कि पहले तो कामना के कारण मिलता जाता है, तो फिर लोभ, और लोभ की और इच्छा होती रहती है, तो क्या होती है? तृष्णा। और 3 तृष्णा अपन ने पहले चर्चा की हुई है। सबसे 3 तृष्णा सबके जीवन में रहती है। पहली क्या होती है? पैसा कमाने की, जरूरी है, पर एक लिमिट है ना उसकी भी। पर वो लिमिट से ज्यादा जब होने लगता है तो फिर क्या करता है? मुझे जाने, उस जाने में उस पैसे को खर्च करता हो। दान में नहीं करेगा, परिवार में नहीं करेगा, लेकिन उसको लगेगा कि कल मेरा नाम अखबार में आ जाएगा, ले जाए 1 लाख रुपए, या 1 लाख रुपए इसलिए खर्च कर देगा कि ये मेरे फॉलोअर बन जाए, मेरे पीछे चले, मेरी जय जयकार लगाए।
देख ही रहे, पैसे के बल पे भीड़ इकट्ठी होती है, पैसे के बल पे अखबार में नाम आते हैं, पैसे के बल पे जय जयकार होती है, और फिर संप्रदाय बना लेता है। तो ये तो रजोगुण में हो गया, नेतागिरी वाला है वो रजोगुण में, लेकिन सतोगुण के अंदर भी ये हो गया है कि मेरे तो इतने फॉलोअर, मेरे मठ के अंदर मेंबर इतने, मेरे शिष्य इतने। जबकि शिष्य होने में गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि एक शिष्य को अपने समकक्ष बढ़ा दे, वो है गौरव की बात। स्वामी रामसुखदास जी ने हमारे अंदर सबको रामसुखदास जी दे दिए। अगर हम उनके साथ चलें, उनके वाणी का अनुसरण करें और गीता पढ़ें, तो सबके अंदर स्वामी रामसुखदास जी प्रकट हो रहे हैं। स्वामी जी प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आज भी उन्होंने कोई बात की थी, आज के सत्संग में या कल के में थी। पहले एक बार तो कहा था ना कि वो परिवार वाली किताब पढ़ो, गृहस्थ कैसे रहे। आज भी कोई एक किताब थी, याद नहीं रहा किताब का है, उन्होंने कि वो किताब पढ़ना, उसके अंदर दे रखा है। एक तो कर्म वाली है, कर्म रहस्य, 72 पेज की किताब है, वो पढ़ना। वो 18/12 श्लोक है, 18/12 श्लोक में पूरी 72 पेज की किताब है उनकी, कर्म संदेश, मतलब कर्म पे लिखी है स्वामी जी ने। वो किताब 10, 15, 20 रुपए की है। आपको पता पड़ जाएगा क्यों इस योनि में जन्म लिया आपने, क्यों ऐसे लिया, क्यों आपका स्वभाव ऐसा है। तो ये बड़ी रहस्य की बात है। तो अब फिर इसमें देहधारी मोहित करने वाला, मोहित मतलब हमारे स्वभाव को ही खत्म कर दिया। मोह मतलब एक तरह से नशा, मोह मतलब अज्ञान, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, हमारा विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो मोहित कर देता है। वो क्या होता है मोहित? तमोगुण, प्रमाद, निद्रा और आलस्य। जैसे अपने चर्चा की कि सबसे खतरनाक क्या है? प्रमाद, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। निद्रा की तो जानकारी है कि ज्यादा सोलिए यार, 6 की जगह 9 घंटे सोलिए, या पड़े हुए दिन भर ये दुनिया को दिख जाता है। लेकिन प्रमाद हमें भी दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता। अपने जीवन को अगर 100 अंकों में बांटे तो हमारा जीवन 40 से 60% में प्रमाद में जा रहा है, और इसको हम 100% उसमें कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट? प्रमाद हटा के सत्वगुण में जा सकते हैं 100%। 100 जिसमें कि कर्तव्य कर्म भी आ गया, नींद भी आ गई, सारे काम आ गए, अपने शरीर का संचालन भी आ गया। कैसे कर सकते हैं? कि नींद की, जैसे पिछली बार एक सवाल पूछा गया था कि मुझे मंत्र करते करते नींद आ जाती है, तो आपने मंत्र करते करते नींद आ गई, रात में नींद खुली तो फिर वही मंत्र का जाप कर लिया, सुबह उठी तो मंत्र का जाप कर लिया, तो 6-7 घंटे भगवान उसको जाप में मान लेते। तो ये हुए 6 घंटे पूरे। आपने भोजन बना रहे हो घर में, स्त्रियों के लिए तो बहुत जरूरी है कि अगर भोजन बनाते समय पानी भर रहे, भले ही आपके आरओ से पानी भर रहे, लेकिन आपने या तो उसमें एक भजन लगा दिया रसोई में, वो तो फिल्मी गाने भी गा सकती है, तो भजन भी लगा सकते हैं, तो भजन का अलग आएगा, अलग स्वाद आएगा। आपको बच्चे को अपने संस्कार देने की जरूरत ही नहीं है। अगर रोटी समय, पानी भरते समय, सब्जी काटते समय अगर आपके वहां भजन चल रहा है, हो सकता है कि आपके घर में काम करने वाले हैं, वो रोटी बना रहे, कर रहे हैं, लेकिन भजन तो उनके भी जाएगा। अपने जो आती है वो भजन गाती है ना, रोटी बनाने वाली, मैंने नोट किया भजन गाती, तो उसका स्वाद अगर आ रहा है खाने का तो भजन से आ रहा है। तो अगर वो बनाने वाली के भी आपने लगा दिया पूरे घर में, तो उसके भजन का असर आपके भोजन में जरूर आएगा। तो ये इस स्वामी जी की वाणी से सुनने को मिलता है। हाँ, मैंने भी असाइनमेंट दिया था भगवान अपने अध्याय का, तो इसमें एक प्रश्न था, संसार किसकी दृष्टि में है? तो मैंने आंसर दिया था परमात्मा की, तो इसमें आंसर नहीं है जीव की में। परमात्मा की दृष्टि में संसार कहाँ है? मुनि की दृष्टि में भी नहीं है, संत की दृष्टि में भी नहीं है। जीव की दृष्टि में संसार है, संसार से वही तो बन रहा है। भगवान की दृष्टि में संसार कहाँ है? उसको अपरा प्रकृति कहा कि नहीं, नष्ट होने वाली। भगवान ने नहीं कहा था 5वें अध्याय में कि मेरी 2 प्रकृतियां, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो हम जो अंदर आत्मा है वो भगवान की है, और संसार जो है वो तो प्रकृति है, भगवान की निगाह में थोड़ी है, वो नष्ट वाला है। आपका शरीर भी नष्ट वाला है, इसलिए उसको संसार को तोड़ने मरोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और हमें मारने जीने में भी दिक्कत नहीं होती। वो उसको आत्मा को थोड़ी मार रहा है भगवान, आत्मा को तो अपने पास बुलाने के लिए ये मारने का, संसार का, शरीर का नाटक कर रहा है भगवान। इससे समझ, ये तो देख ये मर रही है, ये शरीर भी मर रहा है, संसार भी मर रहा है, और तेरे को मैंने जिंदा रख रखा। तेरे को मतलब उस आत्मा को। और जीव कौन होता है? जो आत्मा इससे संबंध मान लेती है, किससे? संसार से मान लेती है। जो 15वें श्लोक में आएगा, ये नहीं, 15/7 में आएगा
कि मेरा अंश है, लेकिन ये क्या प्रकृति से मान लेता, अपने संबंध मान लेता, संबंध कहां बनता है वो है नहीं। चेतन कौन सी ग्रंथि, चिंचड़ ग्रंथि, उसमें सूक्ष्म ऐड होता है। क्योंकि जब 14वां अध्याय चल रहा है तो अब इतना ज्यादा हो गया है कि अब जो है, जो पुराने साधक हैं और जो सजग है, वो आचार्य की टांग खींच सकते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ाया था सर, अब ये कैसे आ गया। तो ये अब 14वां अध्याय तुमने दिया, लेकिन अभी 14 पूरा नहीं हुआ ना, तुमने पेपर दे दिया, कोई बात नहीं, तो फायदा सबको हो गया। तो जीव की दृष्टि में संसार है, मुनि की दृष्टि में नहीं है। तो इसके बाद आया 9वां और 10वां। बांधने से पहले 3 गुण क्या करते हैं, मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं ये कि सत्व गुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, अपन चर्चा कर चुके। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर, ज्ञान को मतलब हमारे स्वरूप क्या है, ज्ञान विवेक क्या है, वही तो स्वरूप का ज्ञान कराता है, वो ज्ञान को ढक देता है और हमें प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि तमोगुण बढ़ाया तो रजो बढ़ा, रजो और तमो को बढ़ा के फिर सतो बढ़ जाएगा। जब तमो बढ़ा हुआ तो सतो रजो नीचे चला जाएगा। जैसे हम किसी पिक्चर हॉल में चले गए, किसी क्लब में चले गए, हमारे दोस्त हैं, भले ही हम शराब नहीं पीते, दोस्त शराबों के बीच में चल गए, तो उस समय तमोगुण हावी है। और जब सत्संग में बैठे हैं, भले ही हम शराबी हो, लेकिन हम शराब नहीं पी सकते, तो आपका तमो और रजो नीचे दब गया। तो इसलिए हमेशा संग आपका जो है सत्संगियों के साथ होगा, और सत्संगियों को भी यूं कह लो कि असंगों के साथ होगा। धीरे धीरे वो उसका स्तर इतना बढ़ जाए कि वो भी आप ही की तरह जो संसार और उनसे दूर होते जा रहे हैं, असंगी है, दिखने में दिख रहा है कि संग है। और सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छी चर्चा कर रहे हैं, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। और सत्य का संग है कौन, जो ईश्वर को पास पहुंचाने वाले, उनका संग। तो ये इस उदाहरण से आ जाएगा कि हमारे जीवन में भी ये तीनों गुण चलते हैं, हमें अनुभव करना चाहिए कहां चल रहा है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है संग की। अगर आपने संग तमो वालों का किया और आपके अंदर वो आ गया दिखाने वाला, हाँ दम्भ आ गया, वेरी गुड, इसको दम्भ कहते हैं। दम्भ का मतलब झूठा जो नहीं है वो, तो आपने उसके साथ गिलास ले लिया हाथ में, ये दिखाने के लिए कि मैं भी देखो पीता हूं, तो आप धीरे 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 उसके साथ जुड़ जाओगे। आपका कोई भी जिसने नशा किया हो, कोई सा, वो ज्यादातर कम उम्र में होता है, बड़े में तो समझदार हो जाते हैं, तो उसको नशा कराने वाला उसका सो कॉल्ड मित्र होगा। सो कॉल्ड मित्र नहीं है वो, दुश्मन है, इसलिए सो कॉल्ड कह रहा हूं। उसने कहा हुआ पी ले यार, और शुरू में उसको लालच दे के दिया होगा, ले फ्री में है, क्या फर्क पड़ रहा है, इसके बाद अपन ये करेंगे। तो ये जरूर ये करना चाहिए। और दूसरा भी पिछली बार भी शायद निकला था मुंह से कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसका संग देखा जाए। संग अगर अच्छा है तो निश्चित है वो खराब नहीं होगा, होगा भी तो सुधर जाएगा। तो ऐसे ये करते हैं। तो 11वां 12वां 13वां, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों, अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता, विवेक प्रकट हो जाता है, तो ये लक्षण बता रहे हैं भगवान, जिससे कहे 2 गुणों को दबाकर 1 गुण बढ़ता है। उस बड़े हुए गुण के क्या लक्षण है, सत्रह तम, ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से देखने में क्यों नहीं आते, देखने में नहीं आते। इनकी पहचान इनकी वृत्तियों से होती है, तो इनकी वृत्तियां बताते हैं। तो अब पहचान कैसा है, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी कि इंद्रिया और अंतःकरण, इंद्रिया तो भाई करण हो गई, इंद्रिय जितनी है ना, कितनी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। गीता जी में कर्म इंद्रियां क्या है, स्वामी जी ने कहा है कि गीता जी में अलग अलग नहीं बांटा, पर हम तो ये मान ले कि 10 इंद्रियां हैं। बाहर की जो इंद्रियां हैं वो कर्म इंद्रिया, हाथ पांव, ये जो 5 इधर की हैं वो, और अंतःकरण। अंतःकरण कौन सा है, 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका चतुष्टय कहलाता है। ये जब में प्रकाश यानी स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाते हैं, तब ये जानना कि ये सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हम कैसे पहचाने, हमें किसी की निंदा सुनने में मजा नहीं आता, निंदा सुनने में बहुत मजा आता है, और हम इस स्तर पे पहुंच गए, गीता जी पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है समय खराब हो रहा है। उसको मजा आ रहा है क्योंकि वो गीता साधक नहीं है। आपको मजा नहीं आ रहा तो या तो उस जगह से आप चल दोगे या फिर रोक दोगे, क्या फायदा। अगर ये आपके भाव आ गया तो इसका मतलब आपके अंदर सत्वगुण आ रहा है। दूसरे की निंदा न करना और न सुनना, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद आता है। अगर निंदा सुननी है तो अपनी सुनने की क्षमता होनी चाहिए।
दूसरे के में तो मजा आ रहा है, अपनी निंदा अगर वो सामने मुंह पे कर रहा है या कहते यार आपके लिए ऐसा कह रहा था कहता, उसका देखना कि आप में क्षमता आ रही है कि नहीं आ रही, उससे आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो या अवलोकन कर रहे हो यार ये मेरे लिए कहा जा रहा है तो इसमें कुछ है तो नहीं, सत्य तो नहीं है। तो हो सकता है कि वो बात सत्य निकले और आप उसको बिना क्रोध करे, बिना दुखी हो उसको हटाने का प्रयास करें, उसका ये फायदा कर सकते हैं। तो ये सब, और हे भरतवंश शेष रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्प्राय वृत्तियां पैदा होती है। पांचों अपन ने पिछली बार डिटेल में ली थी। लोभ मतलब और मिले और मिले, फिर प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति उस बारे में जाने की, आगे बढ़ूं मैं उसको लोभ के लिए आगे बढ़ूं प्रवृत्ति, और कर्मों का आरंभ जो अपने संग्रह के लिए, अपने हित के लिए नए नए कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं कर्मों का आरंभ। और अगर लोक संग्रह के लिए अगर वो कह रहे तो कर्मों का आरंभ नहीं कहा जाएगा, तो वो रजोगुण हो गया। कोई नित्य नए नए कर्म आरंभ आ रहे हैं क्या कि मैं अब ये इसमें बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, ये उसको पार्टी में तोड़ के कैसे लाऊं, या उसको अपने लिए हित में भी मेरा जय जयकार करे कैसे करूं, पैसे कैसे बढ़ाऊं, परिवार को आगे कैसे बढ़ाऊं, ये सब जो हो रहा है ये अपने लिए कहा जाएगा, कामना में आ जाएगा, वो कर्मों का आरंभ है, वो क्या कहलाएगा, रजोगुण। और अगर आपने इसको उल्टा कर दिया कि हम कर रहे हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, तो वो कर्मों का आरंभ नहीं कहलाएगा। अशांति, मन में अशांति आएगी। स्प्रा की चर्चा होती बेपरवाह। स्प्रा मतलब परवाह, अस्प्रा मतलब बेपरवाह। परवाह किसकी कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं गीता क्लास में आ रहा हूं तो मेरा 2 घंटे का नुकसान का क्या होगा, कोई भी जो भी अपने अपने काम में लग रहा है उसके बारे में आगे का चिंतन न करे, तो वो रजोगुण अगर है, प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इसका समझो कि मेरे अंदर रजोगुण चल रहा है। और हे गुरुनंदन, तमोगुण के पढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती है। तमोगुण में क्या होगा, अप्रकाश, कोई ज्ञान नहीं। अप्रकाश का मतलब अज्ञान, अज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, मेरा हित किस में, ये शरीर के पालने पोषने में या दूसरों को पालने पोषने में या भगवान को याद करने में, ये हो गया अप्रकाश। प्रमाद की अपन ने चर्चा बहुत कर ली। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब अच्छे काम के लिए प्रवृत्ति ना हो, अप्रवृत्ति पड़े हुए हैं, आलस्य भी समझ सकते हैं इसको। ये वृत्तियां पैदा होती है, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे अंदर ये गुण पैदा हो रहे हैं क्या। हाँ, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अन्नानुकरण करके इंद्रेश जी महाराज पहली बार ये गई थी भागवत सुनाते हैं। भागवत पता चल रही है, भागवत चल रही है। भागवत में चली तो गई, मुझे कहा गया जितनी जल्दी जाओगे उतनी अच्छी सीट मिलेगी। 2 बजे में रवाना हो गई, 4:30 बजे महाराज जी आए, 4:30 बजे से लेकर मैं 5:30 6 बजे तक मैं वहां रही। मैं भागवत ढूंढती नहीं सर, क्या पता हो सकता है शायद मैं कहीं गलत नहीं, वहां पर इंद्र जी जो बोल रहे थे उसमें ना, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी। ये अपन जो चर्चा, समय खराब हो गया अपना गीता जी का 2 मिनट, ये इससे हटके ही तो है ना। ये आपको क्यों लगा, क्योंकि आपने असली भागवत पढ़ ली है, पढ़ रही है, क्लास ज्वाइन कर रखी है संतोष जी की, अपने हाथ में किताब है, श्लोक है। कोई भी, आप व्यक्तिगत नाम मत लो, 2-4 अपवाद को छोड़ के हमें वो 10 श्लोक भी नहीं बता के जाते, और हमें ये समझ में नहीं आएगा हम क्या शिक्षा लेके आए। यहाँ एक एक चीज कंसंट्रेट है ये, तो गीता के साधक को ये फिर अच्छे नहीं लगते। ये जो सतोगुण है, सतो नहीं है, रजोतमो में चल रहे हैं। जितने भी टीवी वाले हैं ना, ये अशोक जी एक इनके मालिक है, अब तो लीज में ले रखा सबने, ये आस्था वगैरह चैनल को। मेरे मित्र के मित्र हैं, वो विदेश में रहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन आज से 15-20 साल पहले गई थी, 15-20 साल पहले, अब तो ये और बाढ़ सी आ गई है कि आपकी जितने भी बोले नहीं यहाँ नहीं शिवांगी, तो ये बाढ़ सी आ गई है कि उन्होंने कहा कि आपकी धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओं को ये कैश कर रहे हैं और हम इनको कैश कर रहे हैं। और ये देख लेना, इनके पीछे राजनेता होते हैं, राजनेता को मालूम है कि उनके कारण तो भीड़ आती नहीं है, वो इन पे पैसा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर ये दिखा देते हैं हमने कराई और हमने कराई, ये कराई। तो ये सब रजो बल्कि पतन कराने वाले हैं, पर ये निश्चित है कि वो हमसे बेहतर आत्मा है, इसलिए हमें उनमें दोष नहीं देखे। हमारे बेहतर इसलिए आत्मा है कि वो पूर्व जन्म में हमसे बहुत बड़े संस्कार पैदा किए, उन्होंने दानी थे, सत्संगी थे, तभी तो भगवान ने कहा मैं उन्हें कुलीन घर में जन्म देता हूं। उनको घर ऐसा मिला, कृष्णचंद्र शास्त्री इनके पिताजी है, मेरे गोती भाई हैं, एक ही जगह हमारा निकास है, जो बरसाने के पास एक जगह है विशाखा सखी का गांव, कंवई करेला। आप बरसाने जाओगे ना गिरिराज जी से, तो राइट हैंड में 5 किलोमीटर में बोर्ड लगा जाएगा, वो विशाखा सखी का गांव है, वहीं को उपाध्याय है, ये भी और हम भी।
और जो वो करते थे ना भागवत का, वो करते थे रासलीला, बड़े ठाकुर कोटा में भी करके गए, उनके पिताजी वहीं पे भी रहते राम स्वरूप जी। तो ये सारे उपाध्याय वहां के, वहां विशाखा सखी का मंदिर है। कुल 8 सखियां थी। तो पहली ललिता और विशाखा हर समय पट सखियां कहलाती थी, राधा जी के साथ रहती थी। तो उनका ऊंचा गांव है, ललिता सखी का गांव है, ऊंचा गांव है, गिरिराज जी के पास है। ऐसे 8 सखी के गांव में उनके मंदिर बने हुए। तो हम वहां जाते तो उनको भी ढूंढे, भक्तों को ढूंढना है। और विशाखा सखी के कौन से थे अवतार? विशाखा सखी के पंडित हरिराम व्यास जी, जिन्होंने जुगल किशोर जी प्रकट किए, वो उनके अवतार थे। ललिता सखी के कौन थे? हरिदास जी। आज इस पे भी आएगा लिखा हुआ, ललिता सखी का नहीं आएगा पर हरिदास जी का जिक्र आएगा एक प्रसंग में, कि अकबर उनके लिए ढोक लगा के आया, ये प्रसंग आएगा। बहुत कहानियां हैं अकबर की और हरिदास जी की। और वृंदावन जो गए, कौन कौन गए वृंदावन? टाटिया स्थान देखा है? हाँ, आज भी वहां जाओ। हाँ, आज भी वहां छुपे हुए संत हैं। वो कुटिया देखो, छोटी छोटी कुटिया है, अंदर बैठे हुए हैं वो। उनके दर्शन दुर्लभ हो जाए ना, टाटिया स्थान वो हरिदास जी का स्थान है वो। हाँ, उसके बाद उससे पहले क्या, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की घटना है, मैं भक्तमाल पढ़ रहा था। तो एक कोई शिष्य आया और जो उसके गुरु थे, तो उसने क्या करा कि वहां एक डाली तोड़ दी। इतने नाराज हुए वो, इतने नाराज हुए, तुझे पता नहीं है वो संत है। उसके घाव निकल हो गया, खून बह रहा, कटपट्टी बांधी पेड़ पे। यानी कि जो पेड़ बने हुए वो सब संतों के, कहते ना कि संतों के रूप में जो वो है। तो उनको भगवान ने वही दे दिया कि टाटिया में किए तो यही रहो तो जो जिसकी डाली तोड़ दी तो वो नाराज हुए वो संत। वो किसी भक्तमाल की किताब में है, तो उसको देखना वो अलग शांति मिलती है। बहुत बहुत बड़े में फैला हुआ है टाटिया स्थान। तो अपन तो क्या बिहारी जी वगैरह के दर्शन करने जाते हैं, पर मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे स्थानों के दर्शन, और संत आज भी छुपे हुए संत हैं, वो ढूंढने में मिल जाएंगे, वो संत ही बताएंगे। हाँ, दीपक जलता है और प्रसादी का वितरण होता है वहां पर, संत लाइन लगा के, टाटिया स्थान का। हाँ, उसी में वहां की कई कहानी है टाटिया स्थान की। हाँ, तीनों गुण है, सत्व रजो और तमो। सत्व दिन बढ़ रहा है तो रजो और तमो कम हो रहा है, रजो बढ़ रहा है तो सत्व और तमो कम हो रहा है, तमो बढ़ रहा है तो सत्व। हो गया बात दोनों पे। हाँ, रजोगुण अपने को कर्मों में लगाता है। हाँ, कर्मों में गीता भी ये कहती है कर्म में लगना चाहिए, कर्म करो। तो उसका तो बता दिया ना, 4-5वें अध्याय में नहीं पढ़ा था कैसे कर्म करना चाहिए? लगो ना, तो आपके लिए कर्म योग है। प्रश्न क्या है उसमें? रजोगुण अगर बढ़ रहा है तो सत्व गुण कम क्यों होना चाहिए? रजोगुण को से ही आप प्राप्ति कर सकते हो। क्या, कैसे करोगे? आपको कर्म करने के लिए है ना, तो कर्म करो ना। तो कर्म क्या करना? दूसरे की सेवा करना। अभी तक कर्म अपने लिए कर रहे हो ना। तो उससे सुख की प्राप्ति तो होगी। अरे क्या सुख हो गया ना, तो उसको लेना नहीं है ना। सुख को लेना नहीं है। जब कर्ता माना तब लोग है ना सुख। इसका मतलब सुख ले रहे हो, कर्ता मान रहे हो, तो कर रहा है। जब कर्तापन हट जाएगा तो सुख आएगा। सुख तो दूसरे को देना है ना। और उसका सुख जो है, ये फिर सही का है, ये प्रश्न सही है। रजो करते करते सतो आ जाएगा। क्या आपको कर्म करते करते आपकी जय जयकार होगी, मान बढ़ाई होगी, आपको आनंद मिलेगा, उस ज्ञान में पहुंच जाओगे आप उस आनंद में। पर उसको भी छलांग मारनी है कि भगवान ने कराया। स्वामी जी तो कहते हैं कि निमित्त भी नहीं मानना। निमित्त में भी मैं आ जाता थोड़ा सा। अगर कोई कह दे भी निमित्त, तो अंदर बैठ के रोना अकेले में कि प्रभु क्या करवा रहा है, तारीफ करवा रहा है मेरी। निमित्त बनाया तो पता ही नहीं पड़े कि मैं कर रहा हूं, ऐसा निमित्त। और अकेले में धन्यवाद देना भगवान को कि तूने मुझे इस लायक समझा। कहा था ना इस लाइन को, क्या कि जो मैं कर रहा हूं वो तो काम किसी कुत्ते से भी करा सकता था। वो कृपा है उसकी, जो कुत्ता उसने मुझे समझा, वो कुत्ता मुझे समझा। नहीं तो ये कहता हूं कि मैं निमित्त, तो मैं निमित्त में आ गया ना फिर मैं। वहां तक कि जिसपे अपनी कंट्रोवर्सी हुई थी, बात आई थी, तुमने भी कहा था शायद कि अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वामी जी तो उस स्तर में पहुंच गए जो कह सकते हैं ये ब्रह्म के अंदर आ गया, तो जब फिर अहम ही कहां रहा अपना। ठीक है, तो ये अब फिर क्या आता है इसके बाद? ये कहते हैं कि तमो आ गया कि अब जो है ना, इन लोगों में सत्गुण बड़ा हो तो देहदारी आगे कौन कौन सी जगह जाता है। तो ये 14-15 पढ़ लिया था, पर 14-15 से चालू करें। पढ़े, कौन पढ़ेगा? हाँ, डालो, प्रश्न पूछो। से शाब्दिक 5 विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। कौन सा पेज नंबर बोलो? नई किताब है, पेज नंबर 247। हाँ,
उसमें कौन सी लाइन है? इसमें नीचे उसमें सत्वगुण के बढ़ने पर संपूर्ण इंद्रियों अंतःकरण में प्रकाश है और विवेक प्रकट होता है, ये पूछ रही हो? ऐसे ही स्वच्छ इंद्रियों और अंतःकरण से शब्द आदि 5 विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। तो 5 विषय इंद्रियों के 5 विषय नहीं है। हाँ, वो 5 जो होते हैं उसका यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ मतलब रियल ज्ञान, ठीक है ना? वो 5 जो है उसके विषय, उन पे 5 ही विषय होते हैं, तो उनका ज्ञान हो रहा है। 5 विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। 14-15 पढ़ो। कर्म से भाव और भाव से कर्म पुष्ट होते हैं, इसलिए हमारे आचार विचार दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य कौन सा पढ़ रहे हो? अच्छा, संबंध, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, संबंध बहुत बड़ा है। अंतमति जो गति प्राप्ति के लक्ष्य को दृढ़ करते ही सद्विचारों का सृजन प्रारंभ हो जाता है। हमें पूर्व वासनाओं के अनुसार ही विचार आते हैं। इस तरह का विचार पूर्व संग के विचार का विस्तार ही तो है। विचारों के लिए सातत्य प्राय बना